पनौती वर्ड तो हम लोग हर एक दूसरे को आपने सुना भी होगा कि कहते हुए आ रहे हैं कि यार ये तो पनौती है, या यार तुम तो पनौती हो, तुम्हारी वजह से ये हो गया, तुम्हारी वजह से हम मैच हार गए। सो एक पनौती सिचुएशन इस वक्त इंडिया में चल रही है और इंडियन अवाम बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि वो इस चीज़ पे ज़्यादा बिलीव रखते हैं कि बैड लक भी कोई हो सकती है, या कि कोई ऐसा पनौती है जिस वजह से हम ये वर्ल्ड कप हार सकते हैं। वो एक ऐसा पनौती है जो आईसीसी ने ला के खड़ा कर दिया है वर्ल्ड कप फाइनल में। और माजी बताता है कि जब जब ये आदमी, जब जब ये पनौती, जिसको इंडियन आवाम कह रही है, मैं उनकी बात बता रहा हूँ जो पूरे सोशल मीडिया पे चल रहा है, कि जो जो जब जब ये पनौती इंडिया के मैच में हुआ है, इंडिया हमेशा मैचेस हारा है। चाहे 2014 हो, चाहे 2016 हो, चाहे माजी के जितने भी वर्ल्ड कप्स हों, T20 वर्ल्ड कप्स हों, वर्ल्ड कप फाइनल हो 2019 का, या T20 वर्ल्ड कप 2016 हो, ये आदमी जब जब आया है एज अंपायर, इंडिया वर्ल्ड कप हारा है। और इस बार फाइनल में उसी पनौती को, वो एज एन इंडियन अवाम के तौर पे बता रहा हूँ, उन्होंने उस आईसीसी ने उस पनौती को वर्ल्ड कप में अंपायरिंग दी है। वो रिचर्ड कैटलबर्ग हैं, और ये वो पनौती है जिसकी वजह से इंडियन अवाम में टेंशन पाई जा रही है। ऐसे तो वो बहुत खुश हैं, लेकिन इंडियन अवाम में बहुत सारे, मैं जो सोशल मीडिया पर उनके कमेंट्स पढ़ा था, वीडियोस देख रहा हूँ, बहुत सारे ये कह रहे हैं कि ये पनौती क्यों आ गया, इस पनौती की वजह से हम मारेंगे। हालांकि ये वही शख्स है, यही वो अंपायर है जिसने विराट कोहली की इसी वर्ल्ड कप में चीटिंग करके सेंचुरी करवाई थी। वो आपको पता है वो क्या सेंचुरी थी? वो आपको पता है वो एक वाइड बॉल थी, क्लियरली वाइड बॉल थी, और अंपायर ने उसको वाइड बॉल नहीं दिया था। तो इसी तरह विराट को सेंचुरी हो गई थी, फिर अगली बॉल हुई और विराट ने शॉट खेल के सेंचुरी बनाई थी। तो वो आपको भी पता है उस बारे में। लेकिन ये वो अंपायर इंडियन बकौल इंडियन अवाम के, इंडियन के ये अंपायर वो है जो एक पनौती है, और जिसकी वजह से अब इनको टेंशन तारी हो रही है कि ये पनौती अंपायर आईसीसी ने क्यों रख दिया। जब जब ये हमारे फाइनल्स में आया है, जब जब ये हमारे बड़े मैचेस में आया है, या नॉकआउट स्टेज में ये अंपायर हुआ है, इंडिया ने अब तक का जो रिकॉर्ड है, मैंने आपको 5 या 6 मैचेस गिनवा दिए, इसमें इंडिया उस मैच हारा है। अब अलग बात है कि कल एक चीज़ इतिहास बदल जाए, वो पनौती सिस्टम ख़त्म हो जाए और इंडिया वर्ल्ड कप जीत जाए, वो अलग बात है। लेकिन पूरा का पूरा सिस्टम, पूरा का पूरा सोशल मीडिया, पूरा की पूरी जो इस वक्त एक टेंशन तारी है कुछ लोगों में, जो इस पे बिलीव करते हैं कि पनौतीपन पे होता है, बैड लक्स आती हैं किसी वजह से। अब एक मिसाल है, कोई मुझे बता रहा था, मुझे इस चीज़ की कन्फर्मेशन नहीं है, लेकिन मैं एक वीडियो पे देख रहा था कि शायद कपिशान मसूद ने कहा था कि उनके जो फादर हैं उन्होंने सारे वर्ल्ड कप देखे 1983 से, और के फाइनल्स देखे, 1983 के सारे फाइनल्स देखे, सिवाय 1992 के वर्ल्ड कप के फाइनल के। तो अब आप खुद सोचें कि अगर उन्होंने 1992 का वर्ल्ड कप देखा होता तो शायद पाकिस्तान ना जीता। एक मैं मफरूज़े में बात कर रहा हूँ। तो पनौती सिस्टम होता है। अब जैसे मैं सिर्फ वर्ड बार बार पनौती यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे इंडियंस मनहूस वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं कि ये अंपायर हमारे लिए, यानी कि इंडिया के लिए, इंडियन क्रिकेट टीम के लिए एक मनहूस साबित हुआ है, और जब जब ये ग्राउंड में रहा है, इंडिया मैच हारा है। तो एक मैं अभी वर्ल्ड कप से पहले कल शाम से जब ये आईसीसी ने अनाउंसमेंट की है ना, तो एक नई फिजा फैली हुई है, जो एक नया जश्न मना रहे थे। एक जश्न से मौर पे मेरे ये रहता है कि बार बार मैं जब सोशल मीडिया पे देखूं तो कोई लगा रहा है कि जो वहाँ पे रिहर्सल्स चल रही हैं इंडियन एयरफोर्स की, जो एयर शो होने वाला है, फिर जो म्यूजिकल शो होने वाला है, जो ओपनिंग सेरेमनी पे वर्ल्ड कप से पहले उसकी रिहर्सल्स की जो पिक्चर्स आ रही थी, वो एक अलग जश्न था। लेकिन अचानक इसमें एक भंग डली जब आईसीसी ने ऑफिशियल्स का अनाउंसमेंट की कि मैच रेफरी ये होंगे और अंपायर्स ये दोनों होंगे। तो यहाँ पे जब एक युवा अंपायर का नाम हुआ है, तो जिस पे वो उन्होंने मनुष्यत का तारीख कहते हैं इंडियंस कि ये हमारे लिए मनहूस आदमी साबित हुआ जब जब इसने अंपायरिंग की है। अब ये देखना है कि ये पनौती का जो रिकॉर्ड है ये कायम रखते हैं रिचर्ड कैटलबर्ग, या इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह साबित होते हैं एज ऑलवेज, या फिर इस बार सिस्टम बदलेगा और इंडिया वर्ल्ड कप जीतेगा। तो ये इंडियन आवाम को जितना कॉन्फिडेंस है, मैं क्रिकेटर्स की बात नहीं कर रहा, मैं इंडियन अवाम जो सोशल मीडिया पे जो यंग लड़के हैं या लड़कियां हैं या जो भी फैंस हैं जो ये बातें कर रहे हैं, वो उनको जितना खुशी है, जितना यकीन था कि वर्ल्ड कप इंडिया बहुत इजीली जीत जाएगा कल का मैच, अब उनके लिए एक नई टेंशन तारी हो गई है जब से आईसीसी ने ये किया।
लेकिन होता है इंडियंस जो हैं ये चीज़ को करते हैं। कभी आपने सचिन को देखा होगा कि जब वो बैटिंग करने आते थे तो अचानक से यूं करके के 2 शोल्डर्स हिलाते थे या अपने आप को थोड़ा जंपिंग करते थे। वो उनका एक टोटके इस्तेमाल करना, इस तरह की चीज़ें करना, तो ये बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे लोग बिलीव रखते हैं। तो मैं इस बात पे आज आज रात उनकी कल सुबह तक उसकी टेंशन तारी रहेगी जब तक इंडिया मैच नहीं जीत जाता कि ये रिचर्ड कैटरबर्ग जो मनुष्यत उन्होंने बकौल उनके कि ये मनुष्य आदमी है, लेकिन हालांकि मैं उनको सिर्फ एक नॉर्मल वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ कि पनौती के तौर पे इंडियन आवाम के लिए साबित हो सकते हैं या नहीं, ये वक्त बताएगा। तो टेंशन तारी है, हालात तारी हैं, सबकी जहाँ खुशी भी है फाइनल्स में इंडियंस को पहुंचने के लिए, वहाँ इंडियन आवाम को एक टेंशन भी है कि अब ये मौका अगर हाथ से निकल गया तो शायद दोबारा ये मौका फाइनल में पहुंचने का आए या ना आए, लेकिन अपॉर्चुनिटी निकल जाएगी क्योंकि ऑस्ट्रेलिया कभी भी फाइनल में पहुंच के हारा नहीं है। इंडिया फाइनल में पहुंच के ज़रूर हारा है 2003 में, वो भी ऑस्ट्रेलिया से। अब 20 साल बाद इंडिया इस वो 20 साल बाद बदला लेता है 20 साल बाद से पहले वाले का या नहीं, लेकिन अंपायर रिचर्ड कैटरबर्ग जो है वो टेंशन देंगे इंडियंस को। इनको कल शाम से जो टेंशन लगी है, मैंने आपका चल आपसे डिस्कस कर लें, और इंडियन फैंस तो मेरे व्यूअर्स हैं वो देख ही रहे होंगे और उस बात से बिल्कुल मेरी बात को बिल्कुल इंडोर्स भी कर रहे होंगे कि हाँ वाकई इन लोगों को एक टेंशन तारी हुई है कि ये अंपायर क्यों आईसीसी ने फाइनल के लिए सेलेक्ट किया है, जिससे इंडियन आवाम मनहूस समझती है अपने लिए इंडियन क्रिकेट के लिए। क्योंकि जब जब ये आदमी आया है, जब जब ऑस्ट्रेलिया हो या किसी के खिलाफ भी हो, इंडिया मैच खेल रहा हो, इंडिया मैच आ रहा है। चलें, अपना ख्याल रखिएगा और उम्मीद करते हैं कि मैच क्या होता है। देखते हैं कि रिचर्ड कैटरबर्ग इस बार वाकई पनौती साबित होते हैं या नहीं। मैं तो सिर्फ यही कह सकता हूँ कि हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होते तो इंडियन आवाम के लिए तो वाह वाह की बात है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।